मैं एक छोटा सा आपको कथा बताती हूँ युद्ध के 17वें दिन की। और 17वां दिन युद्ध का चल रहा है और कर्ण और अर्जुन के बीच अब युद्ध होना निश्चित है। अब तक तो कर्ण ने कुछ खास किया नहीं है, पर 17वें दिन वो पूरे जोश में है कि आज तो मैं दिखा दूंगा कि क्या मेरा क्या शौर्य है, क्या पराक्रम है। और उसने तभी ही युधिष्ठिर को बहुत ज्यादा विक्षत कर दिया है और युधिष्ठिर को बहुत लगा है। तो उस समय वो, क्योंकि शरीर में इतने घाव है उनके, तो उनका सारथी उनको फिर उनके शिविर ले जाता है। तो जब कृष्ण और अर्जुन नहीं देखते युधिष्ठिर को, तो वो सोचने लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया, भैया कहाँ गए। तो कृष्ण कहते हैं चलो शिविर में जाके देखते हैं। वो जब शिविर की ओर जाते हैं तो युधिष्ठिर को ये लगता है कि अरे ये मुझे अच्छा समाचार देने आए हैं कि कर्ण को मार दिया। तो जैसे ही अर्जुन आते हैं तो वो कहते हैं अरे रे वाह मेरा भाई, बहुत अच्छा काम किया, मुझे पता है तुम मुझे समाचार देने आए हो कि तुमने कर्ण को मार दिया, बहुत बढ़िया। और अर्जुन कहता है नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, अभी तो मैं कर्ण से मुझे लड़ाई करनी है, हमको तो केवल ये देखना था कि आप ठीक से है ना, इसलिए हम देखने आए थे। अभी तो मैं जाकर अब कर्ण से, अब आप ठीक है तो मैं कर्ण से जाके लड़ूंगा। और ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मालूम था, तुम तो कायर हो, तुम तो डरते हो कर्ण से। तुम्हारे जगह पर तो उससे अच्छा मेरा पुत्र घटोत्कच अगर जीवित होता या अभिमन्यु जीवित होता तो वो डट के लड़ते कर्ण से। तुम तो डर गए हो कर्ण से, इसलिए तुम यहाँ पर भाग के आ गए हो, तुम कुछ लड़ना वड़ना चाहते नहीं हो कर्ण से। ये जो तुम्हारा गांडीव है ना, उससे अच्छा तुम कृष्ण को दे दो, कृष्ण को कहो जाके लड़े। और जब अर्जुन ये बात सुनते हैं वो भी गुस्से में आ जाते हैं, तो वो ऐसे अपनी तलवार निकालते हैं और भागते हैं युधिष्ठिर की तरफ। कृष्ण ये सब देख रहे हैं तो कृष्ण उनके सामने जाते हैं और रोक देते हैं अर्जुन को और पूछते हैं क्या कर रहे हो, ये क्या चल रहा है, क्या इस तलवार से तुम्हारा क्या करने का प्लान है। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं करना तो नहीं चाहता, पर मैंने एक प्रतिज्ञा की थी और ये प्रतिज्ञा थी कि जो भी मुझे कहेगा कि ये तुम्हारा जो गांडीव है वो किसी और को दे दो, उसका मैं सिर छेद कर दूंगा। अब मेरे भाई ने कहा है, मैं करना तो नहीं चाहता, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सत्य तो महत्वपूर्ण है, हम सत्य परमो धर्म, ये हम सभी जानते हैं, तो अब मैं झूठ तो नहीं कर सकता मेरी प्रतिज्ञा को। और कृष्ण उसे डांटते हैं, वो कहते हैं अरे मूर्ख, तुझे लगता है तुमको धर्म का ज्ञान है, पर तुम धर्म को समझते नहीं हो, क्योंकि धर्म को समझता वो ऐसा काम ही नहीं, वो जो तुम कह रहे हो ऐसे काम ही नहीं करते। वो ऐसी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए तुम तुम्हारे भाई को मारने जा रहे हो। वो बोले कि हिंसा कब की जाती है, जब तुम युद्ध में किसके सामने हो, जब किसी ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा हो, तुम्हारा शत्रु हो, तब तुम हिंसा करते हो। यहाँ तो तुम्हारा भाई है ना, उसने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है ना, तुम्हारा शत्रु है, तो बस एक प्रतिज्ञा तुमने मन में आकर कर ली, तो अब तुम मारने चले हो।